कोई है क्या भारी सी चीज़ है कोई? ये ले लेते हैं। पता नहीं क्या करके मानेगा हम यार। देखो एक चीज़ तो मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ भाई। देखो भाई, पाकिस्तान की इस क्रिकेट टीम ने खुद के बाबर आजम के दोस्तों ने भाई बाबर आजम का साथ नहीं दिया भाई। मैं सच्ची बताऊं भाई, हम लोग आके मजाक करते हैं, वो चलो सारी बातें ठीक हैं यार। मेरी ना पिछले महीने से मैं बता रहा हूँ, मेरे को ना दया आ रही है इस बंदे पे। तुम एक चीज़ देखो यार, इस बंदे के साथ क्या क्या नहीं हुआ। टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था, खेलते खेलते टेस्ट क्रिकेट में से इसको बाहर निकाल दिया, हालांकि दोबारा भी ले लिया, लेकिन जब बाहर निकाला ऐसे करके कौन रेस्ट देता है यार भाई, तुम खुद देखो। फिर एक ट्वीट भी करवा दिया, स्टोरी भी लगवा दी कि मैं तो जी जॉय कर रहा हूँ, मैं तो जॉय करना चाह रहा हूँ, मैं जॉय करने जा रहा हूँ। ऐसे होता है यार भाई। अरे ये एक भी मैच ना छोड़े, जॉय करने जा रहा हूँ भाई। इसके खुद के दोस्तों ने इसका साथ नहीं दिया भाई, कप्तानी छीन ली भाई मेरी बबरों की यार, मेरा सब कुछ छीन लिया मेरी बबरों से भाई। सिर्फ कूले कूले रह गए भाई, वो भी अच्छे से रिदम से मटक नहीं रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी यार वो बंदा अभी भी इतनी मेहनत करने पे लगा हो भाई। ये बहुत बहुत मतलब यार जज्बे वाली। एक्चुअली मैं सच्ची बताऊं, इन्होंने जो बोला था ना 2025 में पाकिस्तानियों ने कि हम जज्बे वाली कौम हैं, इंडिया को पाकिस्तान में बुला के हटेंगे और उनको आना पड़ेगा चैंपियन ट्रॉफी खेलने, और अगर वो नहीं आए तो हम इंडिया को बाहर निकलवा देंगे, ऐसा पाकिस्तानियों ने बोला था भाई। जज्बे वाली कौम, देखो उन्होंने जज्बा नहीं दिखाया, खुद अपने 2-4 झुगले लेके और वो श्रीलंका मतलब वहां यूएई चले गए खेलने। तो वो तो जज्बा उनका था नहीं, लेकिन इस बंदे में भाई लोगों एक्चुअली में जज्बा है, ये बात माननी पड़ेगी भाई। बहुत ज्यादा जज्बा दिखा रहा है बाबर आजम। और मैं एक बात बता दूं, ये तुम लोगों को ना मखौल आ रहा है बहुत ज्यादा, ये बाबर आजम भाई साहब सबसे बड़ा खिलाड़ी साबित होगा इंडिया और पाकिस्तान के मैच में। ये मैं तुम्हें बता दूं, यहां पे तुम लोगों को आ रहा है सिर्फ मजाक, ऐसा नहीं होता है भाई लोगों। एक सबसे बड़ी खबर आ रही है, जरा ध्यान से सुनिएगा और कोई भी बीच में दांत नहीं निकालेगा। आराम आराम से एक एक करके अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे सारे भाई बंधु, ठीक है। अभिषेक शर्मा पर इस पाक क्रिकेटर ने की सबसे बड़ी भद्दी टिप्पणी। नहीं देखो, मेरे को ऐसा लगता है कोई भद्दी टिप्पणी नहीं है, कोई कुछ नहीं हुआ है। देखो मोहम्मद आमिर क्या है कि खुद 150 रुपए में बॉल, मैं बता दूं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि क्या है। खुद 150 रुपए में बॉल फेंकने वाले सरेआम पकड़े जाते हैं, इतनी लंबी लंबी नो बॉल फेंकते हैं पैरों की, और वो आके अभिषेक शर्मा को मतलब बताते हैं कि अभिषेक शर्मा किस तरीके का प्लेयर है या क्या कुछ है या ऐसा वैसा, मतलब ऐसा बताने की कोशिश करते हैं। और दूसरी चीज, टीवी पे बैठ के बाबर आजम की कप्तानी में, बाबर आजम की बल्लेबाजी में कमियां निकालने वाले, खुद 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेलने वाला, और उसमें सुपर ओवर में भाई साहब इतनी वाइड बॉलें डाल दी कि वो 17-18 का टारगेट चला गया, यूएसए ने इनको टारगेट दे दिया, ये वाइड से ही हार गए उस सुपर ओवर में। तो ये हैं भाई लोगों मोहम्मद आमिर आप लोगों के लिए। ये बेइज्जती करवा, अभी भी बेइज्जती हुई है इनकी एशिया कप में थोड़े दिन पहले, ज्यादा महीने नहीं हुए, थोड़े ही महीने हुए हैं। याददाश्त कमजोर है, आहार नहीं मिलता है प्रॉपर, भीख मांग के गुजारा करना पड़ता है। आंख के अंधे, चौथी फेल, अंगूठा छाप, बकरी चोर, गधे बेच के गुजारा करने वाले, चाइना के दुलारे, समझ नहीं आता लोन पे कौन चल रही है कि कौन पे लोन चल रहा है, मतलब उस हिसाब से नहीं समझ में आता। इनके इस वर्ल्ड कप को जीतने के उतने ही चांसेस हैं जितने इमरान खान की आंखों के इस टाइम पे, मतलब उसकी विजिबिलिटी बची हुई है 10-12%, जो 15% है। मतलब आटा नहीं है यार, डाटा नहीं है, ना आटा ना डाटा, कम से कम दोनों में से एक चीज तो हो। पजामा एक है, वो बारिश के दिन गीला हो जाता है, अगले दिन फिर छुट्टी मारनी पड़ती है, तो गुजारा हो नहीं रहा है। गलती इनकी नहीं है, इन बेचारों ने देखा ही 132 का स्ट्राइक रेट है, 128 का, 115 का स्ट्राइक रेट देखा है, गलती इनकी नहीं है भाई। मोहम्मद आमिर ने बिल्कुल ठीक बोला। क्या कहा है भाई लोगों, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मोहम्मद आमिर को ऐसा लगता है कि अभिषेक सिर्फ एक स्लोगर है। देखो भाई, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं इस लाइन पे, एग्री और डिसएग्री आप लोग कर सकते हैं। देखो स्लोगर तो इफ्तिकार अहमद भी है, स्लोगर तो इनका आसिफ अली भी था, एक वो था ना वो कि मैं 150 छक्के मारता हूं नेट में याद है, जिसका कैच भी छूट गया था एक बार हर्षदीप से, थोड़ा रिमाइंड कराने के लिए मतलब बता रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अभिषेक शर्मा जब साउथ अफ्रीका गया था ना, तो वो हर बॉल पे एक्चुअली छक्का मारने की कोशिश करता था, बिल्कुल करता था, लेकिन उसके बाद उसने बहुत सारी चीजें चेंज कर ली हैं। और एक और चीज, जो स्लोगर होते हैं ना, वो इतने बड़े बड़े शतक नहीं बनाया करते, इतनी बड़ी बड़ी पारियां नहीं खेला करते। स्लोगर सिर्फ 15, 20, 25 रन ज्यादातर, मतलब इतने ही बनाते होते हैं, और वो इतनी लंबी लंबी पारियां नहीं खेलते। और ये तो बेइज्जती करवा के भी यार मुकर जाते हैं पाकिस्तानी तो यार भाई, उसे हर गेंद पर जोर लगाना पड़ता है। मैंने कहा ना, इन बेचारों की गलती नहीं है, इनको चाहिए बाबर आजम जैसा टक करके यूं करके रोक ले, जोर ही ना लगाए। अरे जोर T20 में जोर ही लगाना पड़ता है, और बाउंड्री लाइन के बाहर अपने आप चला जाएगा बॉल, या छक्का अपने आप चला जाएगा, या बाबर आजम की तरह वहीं 15 गज के घेरे में खेलते रहो।
भाई साहब बाबर आजम को इतने बड़े ग्राउंड की जरूरत नहीं है। मेरी बबरो पता क्या 75 गज में खेल लेगी, उसका ऐसा हिसाब है। 75 गज से बाहर बोल नहीं जाती इनकी। आदमी का घर भी चलो 100-200 गज का होता है। जिस दिन उसकी बल्लेबाजी चल जाती है ठीक है, वरना उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये सुन रहे, मेरी बात सुन भाई, मेरी बात सुन। मोहम्मद आमिर ऐसे नहीं बोला करते भाई। देखो इसमें क्या होता है, जिस दिन उसकी चल जाती है वो ठीक है। उसको कहते हैं रिस्क उठाने की एबिलिटी, रिस्क उठाने की एबिलिटी। अगर मैं बात करूं बाकी और किसी की, जैसे बाबर आजम को ही पकड़ लो भाई, इनका किंग है, वो सुपरस्टार है इनका सबसे बड़ा, इस करके बार बार उसको ला रहा हूं मैं। अदरवाइज मेरी बबरों के कूल्हे तोड़ने का मेरा कोई प्लान नहीं है। देखो जो यार बाबर आजम का हर बॉल पे लगता ही नहीं आउट होगा, वो हर बॉल पे लगता है कि दूसरे के लिए कुछ करके जाएगा, तो ये होता है भाई। तो हर बॉल पे जो छक्का मारने की कोशिश होगी या जो ज्यादा रिस्क उठाएगा उसका चांस होता है। ऐसा गड़बड़ है इनका हिसाब किताब। वे 8 में से 1 बार रन बनाता है लिए भाई। इस पे तुम खुद गाली दे लो, मैं कसम से कह रहा। मैंने पहली लाइन पढ़ी थी और पहली लाइन मैंने पढ़ के सोचा था कि मैं इसको रखूंगा आज के टॉपिक में। वे 8 में से 1 बार रन बनाता है। मुझे नहीं लगता कि वो तकनीकी रूप से मजबूत है। ये फिर भाई गू खा के ही मानेंगे अभिषेक से, सॉरी बोलना पड़ेगा ये बात। तुम्हारी तो शर्म उतर रखी रे तुम्हारी। अगर हमें कोई पाकिस्तानी प्लेयर इस तरीके से हरा दे, इस तरीके से, अरे चौके भी मार दे, अरे गाली भी दे भाई आगे से, हमारा मुंह ना खोले भाई साहब अगले 10, 15, 20 साल। सबको लगता है 2021 में बाबर आजम और रिजवान ने हराया इंडिया को, घंटा ड्यू थी इतनी ज्यादा। उसके बाद क्यों नहीं हराया? इतने बड़े थे तो उसके बाद भी हरा लेते हैं। अगर इतने बड़े सुपरस्टार थे तो क्या हुआ? कुछ नहीं हो पाया ना। तो यही तो बात है। फिर भाई लोगों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि तुम लोगों से पूछना है, क्या सच में ऐसा होने जा रहा है क्या? ये पोस्टर मेरे यहां देख रहे होगे तुम लोग, एक लगा हुआ है स्टार स्पोर्ट्स का पोस्टर लगा हुआ है। तुम्हारा लॉजिक था ये, मतलब उस तरीके से तो बता दिया हम लोगों ने, चलो कोई बात नहीं। ओहो, और सैड खबर आ रही है भाई लोगों। क्या होगा यार, अब क्या होगा यार? मेरी तो इंडियन टीम की सारी मनोकामना ही अधूरी रह जाएगी अगर बारिश ने पाकिस्तान को बचा लिया तो। नहीं भाई देखो यार, बारिश नहीं आनी चाहिए यार। 1 पॉइंट का नुकसान हो जाएगा इंडिया का भाई यार। मेरा डल्लू भाई भी गया हुआ है यार। मैं कितना फुद्दू लगेगा बारिश कवर करते हुए। भाई लोग कह रहे हैं कि बिजलियां भी कड़क सकती हैं आफ्टरनून के बाद, विद 50 to 70% चांसेज ऑफ रेन भी है, और डिले टॉस है ना, शॉर्टन गेम। देखो यार, छोटी गेम नहीं होनी चाहिए। छोटी गेम अगर हुई तो पाकिस्तान यार बाबर आजम को ही नहीं भेजेगा। इमेजिन करो, मैं आपको बताता हूँ भाई किस किस घंटे में कितना बारिश के चांस हैं। ये थंबनेल पे मैंने लगाया हुआ था यहाँ पे। ये देखो ऐसे है भाई, ये देखो टॉस तो नहीं हो रहा है टाइम पे, ऐसा लग रहा है। बाकी पता नहीं लगता यार, वो MCG में भी ऐसा ही था इंडिया पाकिस्तान के मैच में। वहाँ तो 80-90% चांसेस थे बारिश के और पूरा मैच हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि कुदरत का निजाम भी पाकिस्तान को बचा पाएगा। हालांकि इनको कुदरत का ही निजाम बचा भी सकता है और नहीं भी डुबा भी सकता है, ये भी बात है। अगर तो कुदरत के निजाम ने बचा लिया फिर तो ठीक है, नहीं तो हमारे वाले तो फिर बैठे ही हुए हैं वहाँ पे। तो टॉस में भी थोड़ा सा बारिश 40-45% का दिख रहा है। एक्चुअली 10 बजे के बाद थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं बारिश के, तो उससे पहले तो भाई लोगों ज़्यादा है। मतलब उस हिसाब से बारिश थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी भाई लोगों, बहुत ज़्यादा क्रिएट करेगी। बात ऐसी होगी, चौका छक्का लगेगा कोलंबो में, प्रेमदासा स्टेडियम में चौका छक्का लगेगा। पाकिस्तान के सो कॉल्ड एक्सपर्ट लोअर में बैठ के कैच करेंगे। ये बात याद रखना, मेरी ध्यान रखना इस बात को, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। चीखें निकाल देंगे चीखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टैट क्या कहते हैं? इंडिया आर वे अहेड ऑन द लिस्ट फॉर द मोस्ट 200+ टोटल्स इन T20I हिस्ट्री। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसी वजह से हमारे लोगों की आदतें थोड़ी सी बिगड़ गई हैं। इसी वजह से हमारे लड़के कह रहे हैं कि 240 से नीचे नॉट एक्सपेक्टेड, क्या होता है वो, एक्सपेक्टेड होता है ना। हाँ, 240 से नीचे नॉट एक्सपेक्टेड। अरे क्यों भाई यार, वर्ल्ड कप के मैच चल रहे हैं, नहीं बनते भाई, नहीं बनते यार। 240, 40, 50, 160, 60, 65 में भी आपको यार मैचेस जीतने पड़ेंगे उस तरीके से। मोस्ट 200+ टोटल्स इन मेंस T20Is 47 बार इंडिया, और यहां साउथ अफ्रीका भाई लोगों 29 है। तो गैप बहुत ज्यादा है, बेसिकली बहुत बड़ा गैप है। 28 न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया 25। यार तुम लोगों को हैरानी नहीं हो रही इसमें इंग्लैंड नहीं है? वेस्ट इंडीज 25 बार है, ऑस्ट्रेलिया 25 बार है, न्यूजीलैंड इनफैक्ट 28 बार है, साउथ अफ्रीका 29 बार है, लेकिन इसमें इंग्लैंड नहीं है कहीं पे भी।
भाई लोगों को एक रविचंद्रन अश्विन का एक पॉइंट ऑफ व्यू है उस्मान तारिक के ऊपर। सुन तो तुम लोगों ने लिया ही होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं बता भी देता हूं एक बारी। भाई उस्मान तारिक के बारे में रविचंद्रन अश्विन ने कहा है कि ठीक है भाई, वो आता है, टाइम लेता है, थोड़ा सा रुक जाता है, पॉज लेता है, वो बैट्समैन के सामने एवरी राइट है यार, वो भी हट सकता है। और अगर बैट्समैन हट गया तो एम्पायर का काम बहुत मुश्किल होने वाला है इस मैच में। रविचंद्रन अश्विन भाई, आप क्या करते? मैं हट जाऊंगा? मैं होता, मैं पक्का, और मैं बताऊं, वो भाई कलाकार आदमी, वो पक्का 2-3 बार हट जाता, देख लो। तो भाई ये कहा है रविचंद्रन अश्विन ने। देखो हो क्या रहा है ना, और मैं भी चाहता हूं हमारे बल्लेबाज ऐसा करे। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कौन सा करेगा ऐसा। देखो वो रुकता है भाई, वो रुक के, उसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ उसकी कोई नहीं है, स्ट्रेंथ उसकी बस इतनी सी है कि वो रुक जाता है। बल्लेबाज थोड़ा सा मतलब कमिट कर जाता है भाई। मैं यार कैसे समझाऊं? बल्ला दो भाई, बल्ला दो, रुको। जैसे मान लो ऐसे, वो उसने ऐसे आया, यहां रुक गया, तो मैं ये हो गया, मैं ये हो जाता हूं मैं। तो जब मैं यहां ये हो गया, वो गड़बड़ हो गया। तो ये जो बात है ना, ये इतनी सी बात है, ये मतलब वहां रुकना पड़ेगा आपको। देखो मेरे से भारतीय टीम ने संपर्क नहीं साधा, बीसीसीआई किसी को समझती कुछ नहीं भाई, अमीर है भाई। अदरवाइज भाई लोगों, मेरा आज नेट्स में जाना बनता था भाई। मैं देश का एक नागरिक, मैं अपने खर्चे पे जा सकता था भाई। मैं क्या कर लेता, मैं क्या मतलब क्या कितना खा लेता यार भाई टीम के खर्चे पे यार। थोड़ा रुक के खेलना पड़ेगा भाई उस तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने बिल्कुल सही पॉइंट बोला है, हमारे वाले बल्लेबाज। लेकिन इसमें भी वो पाकिस्तानी पता क्या कहेंगे, डरेंगे। अरे तुमसे डरेंगे? वो पत्थर मारता है, वो बॉलिंग करता ही नहीं, वो ऐसा लगता है जैसे पत्थर मारेगा भाई। उसको बोलो ये पत्थर पकड़ के मारिए उधर, और उसको रिकॉर्ड कर लो वीडियो को, और उसको बॉलिंग के साथ कंपैरिजन करो, सेम लगता है बिल्कुल। तो वो वाला हिसाब है भाई। तो ज्यादा खतरा वतरा है नहीं है, कोई भी खतरा नहीं, मुझे तो खतरा नहीं लग रहा कहीं से भी। मुझे तो वो वाली लाइन सही लग रही है, भाई ने बोला था कमेंट करके कि 15 तारीख उस्मान तारिक की आखिरी तारीख होगी। ठीक है, आखिरी तारीख होगी, मतलब पता क्या होता है, इस तरीके के बॉलर ना गायब हो जाते होते हैं। मेरे इस तरीके के बॉलर कोई लेजेंड नहीं बनते होते, ठीक है ना। हाँ, गायब हो जाए मतलब वो पाकिस्तानी चिंटू लॉजिक इतना पैदल है कि अभिषेक शर्मा को भी मतलब उनमें कमी दिख रही है। और हमारे वाले इससे डरे हुए हैं, बताओ, लिफाफे से, खाम का।